इस लड़के का नाम यामाटो है जिसे बहुत जोर से टॉयलेट आ रही होती है, तो इसलिए वो झाड़ियों में घुस जाता है। पर उसे पास में एक आग लगी हुई दिखाई देती है, तो वो सोचता है कि क्यों ना इसी में ही हल्का हो लिया जाए। पर वो जैसे ही टॉयलेट करता है तो उसकी यूरिन से वो आग बुझने की जगह और ज्यादा जलने लगती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और पास में एक हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाता है। तो डॉक्टर उसके कुछ मेडिकल टेस्ट करता है और उसे थोड़ा वेट करने को कहता है। पर जैसे ही डॉक्टर उसके टेस्ट को देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसकी यूरिन से 100% ऑयल निकल रहा होता है। दोस्तों, हमारे चैनल दी ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है और आज मैं एक जापानीज मूवी यूरिन को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, स्टार्टिंग में हमें अपना मेन कैरेक्टर यामातो दिखाई देता है जो कि रेस्ट कर रहा होता है। यामातो के पास में एक स्टैचू दिखाई देता है जिस पर लोगों ने कुछ लिखा होता है। यामातो उसे साफ करके वहां से चले जाता है। उसके बाद दिखता है कि स्टैचू में से एक ऑयल का ड्रॉप निकलता है और वो ड्रॉप निकलकर पानी में गिर जाता है, जिससे लगता है कि वो स्टैचू कुछ मिस्टीरियस स्टैचू है जिसमें से कोई जादू हो चुका है यामाटो पर। जब यामाटो हॉस्पिटल में चेकअप कराता है तो उसे डॉक्टर रुकने के लिए कहते हैं ताकि वो एक कॉल कर सके। उसके बाद दिखता है कि दो लोग यामाटो को पकड़कर एक एम्बुलेंस पे ले जाते हैं। असल में अब यामाटो पर जापानीज साइंटिस्ट रिसर्च करने वाले हैं। पर रास्ते में यामाटो को बहुत जोर से टॉयलेट आने लगती है, इसलिए वो बस से उतरकर टॉयलेट करने लगता है और वो सारा यूरिन उस आदमी के पास चले जाता है, जो कि लाइटर गिरने की वजह से उसके यूरिन में आग लग जाती है। और मौका देखकर यामाटो वहां से भाग जाता है और एक विलेज में आने के बाद बेहोश हो जाता है। तभी यामाटो के पास एक लड़की आती है और जैसे ही यामाटो की आंख खुलती है तो वो एक आदमी को देखकर डर जाता है। वो आदमी उसे बताता है कि वो गांव का चीफ है और जिस लड़की ने उसकी जान बचाई हुई होती है उसका नाम सुमिको होता है। वो यामाटो को कुछ खाने को देती है और क्योंकि यामाटो बहुत ज्यादा भूखा होता है इसलिए वो खाना खाने लगता है। उसके बाद चीफ उसे पूरे गांव का एक टूर कराता है और बताता है कि उनके गांव में अब खेती नहीं होती क्योंकि तेल के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद यामाटो पास पड़ी एक बोतल को उठाता है और उसमें टॉयलेट करने लगता है, जिसे देखकर वो लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। पर यामाटो उस ऑयल को ट्रैक्टर में डालता है और स्टार्ट करने लगता है और ट्रैक्टर स्टार्ट भी हो जाता है। तो इसलिए चीफ उसे एक जॉब देता है जिसमें यामाटो को एक असिस्टेंट भी मिलती है। यामाटो को बस पूरे दिन पानी पीना है और पर डे ऑयल प्रोड्यूस करना है। और अब से यामाटो 100 लीटर ऑयल एक दिन में प्रोड्यूस करने लगता है और यामाटो की वजह से गांव में खुशहाली वापस आ जाती है। पर चीफ किसी भी गांव वालों को ये नहीं बताता कि ये सब यामाटो की वजह से मुमकिन हो पाया। सब गांव वालों को लगता है कि चीफ ने कोई ऑयल की फैक्ट्री खरीद ली है, पर यामाटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुश है कि वो गांव वालों की हेल्प कर रहा है। पर लालची चीफ इतनी प्रोडक्शन से खुश नहीं होता, इसलिए वो यामाटो से प्रोडक्शन को बढ़ाने को कहता है ताकि गांव वालों को और फायदा मिल सके। पर यामाटो अपने हाईएस्ट लेवल प्रोडक्शन पर चल रहा होता है और ये होते हुए भी वो चीफ की बात को मान जाता है और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। शाम के टाइम यामाटो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता है तो अचानक से लाइट चली जाती है। ये देखकर यामाटो चौंक जाता है क्योंकि जितने ऑयल की जरूरत पूरे गाँव में बिजली पहुंचाने के लिए चाहिए थी वो उतना ऑयल प्रोड्यूस बहुत पहले ही कर चुका है। तो वो उस गाँव के पावर सप्लाई रूम को चेक करने के लिए जाता है और जैसे ही वो रूम के गेट के पास आता है तो उसे कुछ ऑयल के ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। उन ऑयल के ड्रॉप्स को फॉलो करते हुए वो एक गोडाउन में पहुंचता है जहां पर उसे बहुत सारे कंटेनर्स में ऑयल भरा हुआ दिखता है जो कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होने वाले थे। क्योंकि उस समय ऑयल के दाम लगभग 20 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए चीफ वो ऑयल को बाहर एक्सपोर्ट करना चाहता है ताकि वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सके। इसलिए यामाटो बहुत गुस्सा हो जाता है और चीफ से कहता है कि वो अब से ये काम नहीं करेगा। पर क्योंकि चीफ को और पैसा कमाना है इसलिए वो यामाटो को पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसकी बॉडी से ऑयल निकालने का ट्राई करता है। पर यामाटो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता और अपने यूरिन को रोक लेता है। उसके बाद किसी तरह सुमिको उसे बचा लेती है और वो दोनों भागकर एक खाली गोडाउन में चले जाते हैं और वहां जाकर छुप जाते हैं। और वो दोनों बातें करने लगते हैं कि चीफ अब कितना ज्यादा बदल चुका है क्योंकि उसे अब पैसों का लालच आ चुका है। तभी यामाटो अपने आप को ब्लेम करता है कि उसके पास ये एबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी। पर सुमिको उससे कहती है कि भगवान ने तुम्हें ये शक्ति लोगों की हेल्प करने के लिए दी है। और ये बात होते होते ही रात गुजर जाती है और सुबह सुबह हमें दिखता है कि चीफ उसे ढूंढ लेता है और उसी टाइम रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट की टीम भी उसे पकड़ने के लिए आ चुकी है। जिस पर चीफ हंसता है और बताता है कि वो दुनिया में तेल बेचकर बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहता है। जिस पर साइंटिस्ट उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहता है कि वो पहले यामाटो के डीएनए की स्टडी करना चाहता है और फिर उस डीएनए की हेल्प से वो जाइंट्स बनाना चाहता है जो कि यामाटो के मुकाबले 100 गुना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से जापान दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर बन जाएगा और उसके साथ साथ सबसे बड़ी इकोनॉमी भी। पर जब वो दोनों बहस कर रहे होते हैं तभी यामाटो एक जली हुई स्टिक को उठा लेता है और सुसाइड करने के लिए टॉयलेट करने लगता है। पर उसके यूरिन से वो स्टिक बुझ जाती है, जिससे पता चलता है कि उसकी पावर अब ऑयल प्रोड्यूस करने की खत्म हो चुकी है। और ये देखकर यामाटो बहुत ज्यादा खुश होता है और एंड में दिखता है कि सुमिको और यामाटो की शादी हो चुकी है और उनको एक प्यारा सा बेबी हो चुका है। पर दोपहर में जब सुमिको बेबी का डायपर चेंज कर रही होती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि उसके बेबी की यूरिन से एक चमकती हुई चीज बाहर निकल रही होती है। और गाइस, मूवी की स्टोरी
यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये मूवी की स्टोरी थोड़ी सी अलग लगी होगी, और दोस्तों ऐसी मूवीज की एक्सप्लेनेशन अगर आप और भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।